जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक केशिकत्व के बारे में, जो कैपिलरी एक्शन क्या है और ये किस तरह से कार्य करते हैं और इसमें इस भाग से किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैपिलरी एक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केशिकत्व जो है उसको हम लोग अंग्रेजी में कैपिलरी कहते हैं। और कैपिलरी जो केशिकत्व होते हैं, जो जितने भी पदार्थ हैं और पदार्थ के जो ऊपरी एक सतह होती है, एक पतली सा परत होती है, उस सतह को में जो छिद्र होते हैं, नालिका, पतले पतले जो नालिका युक्त होती हैं, उसी को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेपर या लकड़ी की ही ऊपरी परत हो, या ईंट का, या शरीर में भी क्या है कि बहुत सारे छिद्र हैं, पोर हैं, वो क्या है कैपिलरी की तरह कार्य करते हैं, केशिकत्व की तरह कार्य करते हैं। अर्थात जो किसी चीज़ के परत, ऊपरी परत पे जो छिद्र होते हैं और जिससे विभिन्न द्रव उससे अंदर और बाहर जाते हैं, उसी को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। और ये कैपिलरी का बहुत महत्व है और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कार्य करते हैं, कैपिलरी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्याही है या पानी है। स्याही अगर किसी सतह पर, कागज़ पर गिरता है तो वह क्या हो जाता है कि फैल जाता है, बिखर जाता है, थोड़ा देर के बाद वह सूख जाता है। पानी के साथ भी क्या होता है कि कपड़े पर वह गिरता है या किसी मिट्टी में ही गिरता है और पेपर पर गिरता है तो वो तुरंत सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है और उस चीज़ को भिगो देता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो जो सतह को भिगो देता है और जिस कारण से वो पानी जैसे पृथ्वी के ही अंदर चला जाता है, तो वह कैसे जाता है अंदर? कैपिलरी के माध्यम से ही वह अंदर की ओर जाता है, यानी कि केशिकत्व के माध्यम से ही। तो सबसे पहले स्याही, अब उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं, क्योंकि केशिकत्व के सामान्य जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम लोग देखते हैं जहां पर कैपिलरी एक्शन कार्य करते रहते हैं। और देखते हैं कि स्याही का फैलना भी एक क्या है, कैपिलरी एक्शन ही है। क्योंकि पेपर के साथ वह जैसे ही संपर्क में आता है स्याही, तो वह क्या होता है, कुछ स्याही तो सूख जाता है उसके अंदर और चारों तरफ वह फैल जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण ही। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं कि बत्ती, लैंप या लंटेन जो हम लोग जलाते हैं उसमें, या ढिबरी है उसमें जलाते हैं तेल डालकर, तो तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है और ऊपर जब जो वह जलते रहता है तो वो तेल का, बत्ती में तेल का चढ़ना क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन के कारण ही संभव हो पाता है। केशिकत्व के कारण ही केशिकत्व की क्रिया होती है। क्योंकि जो बत्ती होता है लैंप या लंटेन का, उसमें क्या होते हैं, धागा के महीन महीन रेशे बने रहते हैं और उसी के माध्यम से जो नीचे मिट्टी तेल है या जो भी तेल है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होता है, उस कैपिलरी के माध्यम से, धागा के महीन छिद्र के माध्यम से वह ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसी को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। अब आगे देखते हैं कपड़ा द्वारा जल में सूखना। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, पॉट है, हम लोग देखते हैं कि कपड़ा का एक कोर उसमें अगर डूब गया या सट गया, या एक कोर को जब हम लोग सटा के रखते हैं तो धीरे 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 उससे पानी को वह सोखने लगता है। ऊपर सोखते सोखते कपड़ा का कुछ भाग भीग जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे संभव हो पाते हैं? कैपिलरी के द्वारा ही, क्योंकि कपड़े में महीन धागा होते हैं, रेशा होते हैं, जो द्रव को ऊपर की ओर क्या करते हैं, चढ़ा लेते हैं और ऊपर की ओर चढ़ने के कारण ही कपड़ा भीग जाता है। इसी को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं, ईंट में भी जो महीन छिद्र होते हैं, ईंट पर जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो सूख जाते हैं।
तो सूखने जो वह पानी सोखता है, यह क्रिया क्या है, केशिकत्व की क्रिया होती है, क्योंकि वहाँ ईंट में क्या होते हैं, महीन छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिससे क्या होती है, पानी धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है। इसी के कारण से ईंट क्या होते हैं, ये केशिकत्व का क्रिया यहाँ चलते रहता है। ये केशिकत्व के एक अच्छे उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि पारा का थर्मामीटर में ऊपर चढ़ना। पारा जो हम लोग सामान्य तौर पर जिस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग बुखार को नापते हैं, तो उसमें क्या है कि ये पारा जो होते हैं एक हल्के धातु हैं, और ये ऊपर की ओर क्या होता है कि टेम्परेचर को पाकर क्या होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। टेम्परेचर को पाकर वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो जो ऊपर की ओर की चढ़ने की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन के कारण ही वो ऊपर की ओर चढ़ पाते हैं। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। खेत किसान जब प्रत्येक फसल की खेती करते हैं और या बरसात होती है या खेत के बार बार जुताई होता है, और वो जुताई का मुख्य कारण है, तो उसमें क्या होते हैं, उसके नमी को वो कायम करने के लिए खेत जब जोता हुआ ऊपर से रहता है, तो बरसात के दिन में ये खेत है और ये सतह, तो यहाँ महीन महीन क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं, महीन महीन छिद्र होते हैं, जिससे बरसात का पानी जो है इस खेत के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे एक नमी हो जाता है, और नमी ये कैपिलरी के द्वारा पानी अंदर गया था। अगर इसको फिर जोता नहीं जाएगा तो फिर से ये क्या होगा, वाइपर बनकर जो नमी है खेत के ऊपर उड़ जाएंगे। इसी कारण से किसान क्या करते हैं कि खेत की बार बार जुताई करवाते हैं, ताकि कैपिलरी जो है उसमें रंध्र जो है, छिद्र जो है अच्छा से बंद हो जाए, ताकि वो नमी खेत में बरकरार रह सके। अब दूसरा, शरीर से पसीना का निकालना। शरीर में से पसीना निकलता है या फिर तेल वगैरह हम लोग लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। उसका मुख्य क्या कारण है, कैपिलरी के कारण ही। कैपिलरी से महीन छिद्र है, और वो क्या करते हैं कि भीतर से स्वेट को रिलीज भी कर देते हैं, और आसानी से ऊपर अगर कोई क्रीम वगैरह लगाए तो उसको अंदर ले लेते हैं। तो वहाँ भी एक तरह का केशिकत्व कार्य करते रहते हैं। इसी को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब मिट्टी के जो घड़ा होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि नीचा बालू का एक तह होता है, और इस जगह बालू रखकर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घड़ा में पानी रखते हैं, और पानी ठंडा रहता है। तो ठंडा रहना एक हीट का वाइब्रेशन का भी ये चैप्टर है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पीकरण होती है। लेकिन यहाँ भी कैपिलरी एक्शन कार्य करते रहते हैं, क्योंकि पानी जब हम इसमें रखते हैं तो इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन, पानी के कुछ बूंद बाहर निकलती रहती है, फलस्वरूप यहाँ क्या होते हैं, नमी बरकरार रहता है, और यहाँ नमी होने के कारण पानी क्या होते हैं, हमेशा ठंडा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ भी कैपिलरी के कुछ प्रभाव देखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि पौधे के जड़ से पानी का चढ़ना। पौधे जब देखते हैं कि पौधा का जड़ जो होता है, क्या होता है, छोटे छोटे उसमें जड़ होते हैं, और वो जड़ जो होते हैं क्या होते हैं, मिट्टी से खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो वहाँ भी कैपिलरी एक्शन की तरह कार्य होता है। नीचे से द्रव जो होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो वहाँ तक पहुँचने में क्या है, एक कैपिलरी एक्शन का भी रोल होता है, उसी के क्रिया के फलस्वरूप जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पौधे के जड़ जो होते हैं उसमें एक जाइलम भी होते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है नीचे से खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाना, लेकिन छोटे छोटे जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिलरी की तरह कार्य करते हैं। तो इन सब तथ्यों में हम लोगों ने देखा
कि केशिकत्व के गुण मौजूद होते हैं। इस तरह से प्रकृति में बहुत सारे उदाहरण हैं और इस उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको एक बार देख लेंगे। और इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में जाने हैं और पृष्ठ तनाव के साथ साथ ससंजक बल क्या है, असंजक बल, ये सब विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं। और उसी का एक ये छोटा सा भाग था केशिकत्व, इसके बारे में अभी हम लोग जाने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होगी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।